हनुमान जी ने सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अहंकार कैसे दूर किया। भगवान श्री कृष्ण के 3 सबसे प्रिय लोगों को एक बार अभिमान हो गया। सुदर्शन चक्र, जिससे श्री कृष्ण दुष्टों का संहार करते थे, दूसरा भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, और तीसरा श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी सत्यभामा। सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया कि श्री कृष्ण मेरे द्वारा सभी दुष्टों का संहार करते हैं। गरुड़ को अभिमान हो गया कि मैं बहुत बलवान हूँ और मुझसे ज़्यादा तेज कोई ही नहीं चल सकता। सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अभिमान था कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में मैं सबसे सुंदर हूँ और श्री कृष्ण मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तभी तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे लिए स्वर्ग से वृक्ष लाकर मेरे आंगन में स्थापित कर दिया। एक बार सत्यभामा श्री कृष्ण से कहती हैं, मैंने सुना है आप त्रेता युग में श्री राम थे और आपकी पत्नी सीता जी थीं। सभी कहते हैं कि सीता जी बहुत सुंदर थीं, तो आप मुझे बताइए, क्या सीता जी मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थीं। तब श्री कृष्ण सत्यभामा की बात सुनकर चुप रह जाते हैं और सत्यभामा से कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि समय आने पर तुम्हें स्वयं पता चलेगा कि सुंदर कौन है। जब इन तीनों का अभिमान ज़्यादा बढ़ गया, तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को इनका अभिमान दूर करने के लिए बुलाया। मलयागिरी पर्वत पर हनुमान जी भगवान का ध्यान करते थे और भगवान की संपूर्ण लीलाओं का दर्शन अपने ध्यान के द्वारा करते थे। श्री कृष्ण को याद करने मात्र से ही हनुमान जी द्वारका आ गए और द्वारका की सबसे सुंदर वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। यह खबर जब श्री कृष्ण के पास पहुंची कि एक बानर द्वारका की सबसे सुंदर वाटिका को उजाड़ रहा है, फल खा रहा है और वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रहा है, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा, जो बानर हमारी वाटिका को उजाड़ रहा है तुम जाकर उसका वध कर दो। सुदर्शन चक्र जब बगीचे में पहुंचे तो हनुमान जी ने देख लिया और पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया। सुदर्शन चक्र ने बहुत कोशिश की, परंतु हनुमान जी की पकड़ से निकल न पाए। हनुमान जी फिर फल खाने लगे, वृक्ष उखाड़ने में लग गए। इस प्रकार सुबह से शाम हो गई, परंतु सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास न पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि तुम सुदर्शन चक्र को अभी वापस लेके आओ। सुदर्शन चक्र अभी नहीं आए, तुम उनका पता लगा के आओ कि वह कहाँ रह गए। इस प्रकार गरुड़ जी वाटिका गए। हनुमान जी ने गरुड़ जी को देखा तो एक प्रहार किया और गरुड़ जी दूर जा गिरे। फिर गरुड़ जी किस प्रकार उठकर श्री कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु वह साधारण बानर नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, जिसने तुम्हारी ऐसी दशा की है वह साधारण बानर नहीं है बल्कि हनुमान जी हैं। तब श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, तुम जाकर हनुमान जी से कहना कि श्री राम द्वारका में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हे गरुड़, तुम सुदर्शन चक्र और हनुमान जी को साथ लेकर आना। गरुड़ जी चले गए। तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा को हनुमान जी के आने की खबर दी और कहा कि मैं आज श्री राम का रूप धारण करूंगा और तुम सीता जी का रूप धारण करो, क्योंकि मेरी सभी रानियों में तुम सबसे सुंदर हो। जब सत्यभामा ने यह सुना तो वह सीता जी जैसा श्रृंगार सुना था उसी श्रृंगार में तैयार होकर बैठ गईं। इसके बाद गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे। हनुमान जी ने गरुड़ का परिचय पूछा तो गरुड़ जी बोले कि मैं प्रभु का वाहन गरुड़ हूँ, आपके प्रभु श्री राम ने आपको बुलाया है, वे द्वारका में आपको याद कर रहे हैं। आप द्वारका पधारें और हमारे मित्र सुदर्शन चक्र को छोड़ दें जो आपकी बगल में फंसा हुआ है। तब हनुमान जी सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं। हनुमान जी गरुड़ और सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि तुम द्वारका पहुँचो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। गरुड़ जी को अभी भी अभिमान है कि मेरी गति तो मन की गति से भी तेज है, मैं द्वारका पहुँच जाऊँगा। और हनुमान जी का पता नहीं कब तक प्रभु के पास पहुँचेंगे, परंतु गरुड़ को यह नहीं पता था कि हनुमान जी को ऐसी सिद्धि प्राप्त है जहाँ प्रभु का नाम और प्रभु होते हैं, वहाँ प्रभु का स्मरण करते ही नेत्र बंद करके जब नेत्र खोलते हैं इतने में हनुमान जी प्रभु के पास होते हैं। इस प्रकार हनुमान गरुड़ और सुदर्शन चक्र से पहले अपने प्रभु के पास द्वारका नगरी पहुँच जाते हैं। जब हनुमान जी श्री कृष्ण को श्री राम के रूप में देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही प्रणाम करने के लिए जाते हैं तो हनुमान जी रुक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हनुमान तुम प्रणाम क्यों नहीं करते। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु या तो आप माता सीता के साथ बैठो या अकेले बैठो, मैं तभी आपको प्रणाम करूँगा। तब श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हनुमान जी यह माता सीता बैठी तो हैं,
तब हनुमान जी कहते हैं, यह माता सीता नहीं, यह तो आपकी कोई दासी है। इतना कहते ही सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया। तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को बुलाया। तब हनुमान जी रुक्मणी के साथ प्रभु को प्रणाम करते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। इतने में सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी भी वहां पहुंच गए। हनुमान जी को प्रभु के गले लगा देखकर सुदर्शन चक्र और गरुड़ का भी अभिमान दूर हो गया। इस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु के कहने पर सत्यभामा सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अभिमान दूर किया। और दूसरों के अभिमान को जो दूर करते हैं उन्हीं को हनुमान कहते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।